प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। तो हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। कहने का मतलब जैसे गन्ने का संबंध गुड़ से है वैसे नारियल का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए दोस्तों, हमेशा चीज मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट साइड जो भी ट्रिक लगती है राइट साइड सेम वही लॉजिक कंसेप्ट वही ट्रिक लगती है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखिए गन्ना और गुड़, गन्ना गुड़, गन्ना आप समझ रहे हैं, गन्ने का जूस पिए होंगे, हर जगह अवेलेबल हो चुका। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ गांव में होता था लेकिन अब शहरों में जगह जगह मशीन लगा करके पिराया जाता। उसी गन्ने से गुड़ बनाया जाता। गुड़ भी खाए होंगे आप, गुड़ भी खाए होंगे, तो उसी गन्ने से ही गुड़ बनता है। तो हमें उस चीज़ का उस ऑप्शन में से उस चीज़ को ढूंढना है जो नारियल से बनती है। नारियल से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है लेकिन ऑप्शन में देखिए कौन सी चीज़ बन रही है। जैसे समुद्र तट नारियल से नहीं बनता है, फल नारियल से नहीं बनता है, नारियल की जटा नारियल से ही बनती है। नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है उसी से नारियल की जटा बनती है। क्लियर होगी बात। तो जिसका आंसर दोस्तों आप लोगों को आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है और इसमें पूछ रहा है त्रिभुज की संख्या। तो इस क्वेश्चन को करने पहले सिंपल सी एक ट्रिक जानेंगे ताकि इसको आप सेकंडों में बिना पेन और पेपर सॉल्व कर सके। जैसे इस तरीके का अगर आकृति है इसमें त्रिभुज की संख्या पूछे तो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग कीजिए। जो मैक्सिमम नंबर है जैसे 4 यहाँ पे आया तो 4 का 2 में गुणा कर दीजिए और 8 जो आएगा वही क्या होगा, इसमें त्रिभुज की संख्या होगी। बस काम आपका हो गया। पहले यहाँ पर अंदर वाले को देखते हैं, वर्ग को। ये अंदर वाला वर्ग है उसमें इस तरीके से बना हुआ क्रॉस, एक दूसरे के विकर्ण मिले हुए हैं तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4। देखिए इसमें क्या हो गया 8 त्रिभुज। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये बाहर वाला भी सेम वही चीज़ है। बाहर वाला जो बड़ा वाला ऐसे विकर्ण एक दूसरे के मिले हुए हैं इसमें भी क्या हो जाएंगे 8। बस 8 + 8 = 16। 16 इसमें त्रिभुज हो चुके हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बिना पेन और पेपर आप सेकंडों में सिर्फ देख करके कह सकते हैं कि इसमें इतना ये होगा या इसका आंसर ये होगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, सेम वही चीज़ है। अभी पीछे जो शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन किए थे यहाँ पर क्या अक्षर एनोलॉजी इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि इसका संबंध जैसे इससे है वैसे इसका संबंध इससे कैसे होगा। यानी पहले का संबंध जैसे दूसरे से है तीसरे का संबंध चौथे से कैसे होगा। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 से लेकर के 26 तक नंबर की। तो आपको A to Z सीरियल क्रम याद होने चाहिए जो कि हर वीडियो में रिकमेंड करता रहता हूँ कि इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रटिए मत। प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। और इसके उल्टे क्रम 2 चीज़ें याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अगर हम याद किए रहेंगे जैसे मैं एक एक अक्षर का लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए R का हो जाएगा 18, A का आपका हो जाएगा दोस्तों का 1, M का 13 और O का क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इसी तरीके से S है, S को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं जिस तरीके से चिन्ह बना देता हूँ या ऐसे ही बना सकता हूँ जो संबंध का चिन्ह है। S का 19 होता है, C का 3 होता है, P का 16 होता है और S का 19 होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका भी मैंने लिख दिया। अब संबंध एक एक का देखें। जैसे 18 से 19 बना आप कहेंगे +1 हुआ, 1 से 3 बना आप कहेंगे कि +2 हुआ, 13 से 16 बना 13 3 16 +3 हुआ। अब यहाँ से 15 से 19 बन रहा है तो कितना हो रहा है +4 हो रहा है। यानी पहले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3, चौथे में +4। अब यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए। जैसे V होता है 22 पे, X होता है 24 पे और M होता है 13 पे, J होता है 10 पे। पहले में 1 प्लस करेंगे 23, 22 के बाद 23, 23वें नंबर पर W आता है। डायरेक्ट मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 24, 24 में अब क्या करेंगे पहले में 1 प्लस, दूसरे में 2 प्लस 26, 26 पे Z आता है। इसमें 3 प्लस करेंगे 16, 16 पे P आता है। इसमें 4 प्लस करेंगे 14, 14 पे दोस्तों आपका क्या आता है N आता है। WZPN, WZPN कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन। देखिए इसमें 4 होता है, इसमें 6 है। देखिए वही कंसेप्ट काम करेगा, ऐसा नहीं कि इसमें 6 आ गया तो कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा, नहीं। जैसे पहला दूसरे से है, तीसरा चौथे से, वैसे 5वां छठे से संबंध होगा। बस इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, समझ जाइए यहाँ से। ठीक है, इस टाइप का अगर हो तो एग्जाम में तो दिया रहेगा लंबा चौड़ा लिख करके, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करनी, ऊपर ऊपर सरसरी नज़र से देखना है सेकेंडों में और क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। इसलिए देख लेना है, कहीं कहीं कुछ शर्तें लगा देता है तो कुछ शर्तें जो लगी रहेंगी उस पर हमें ध्यान देना है। इसीलिए कहीं कहीं पढ़ना पड़ जाता है क्योंकि शर्त एक आध रहती है। एक आध को एग्जाम में मैंने देखा है कि शर्त ये दी रहती है कि आपको इनके अंकों को अलग अलग रख करके, जैसे 27 है तो इन दोनों को अलग अलग, इसमें हमें या 2 7 का गुणा करके या 2 प्लस जोड़ करके या 2 में घटा करके इस तरीके की ट्रिक नहीं लगानी है, बल्कि डायरेक्टली 27 पे लगानी है, न कि इनके अंकों में लगानी है। इस तरीके का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को ससरी नज़र से देख लीजिए। कुछ शर्तें तो नहीं ना है तो उस हिसाब से, इसमें तो कोई शर्त नहीं है तो इसमें डायरेक्ट आप जैसे भी चाहें वैसे ला सकते हैं। जैसे 27 से 36 आप जैसे चाहें वैसे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं 27 से 36 बताइए।
27 से 36 तो एक तो है, देखिए 27 से 36 में कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप कहेंगे 27 + 9 36 हो जाएगा। तो इसमें भी सेम वही लॉजिक लगेगी, अगर 39 में 9 जोड़ते हैं तो 48 होगा, न कि 52 होगा। बात तो नहीं बनी जोड़ने वाली। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 27 को उठाते कुछ गुणा भाग करके लाते हैं। देखिए 27 में अगर हम 3 से भाग दें तो 3 9 27, और इसमें अगर हम 4 से गुणा करें तो 36 इस कंडीशन में आ रहा है। चलिए 39 को उठा लेते, देखते हैं 52 क्या इसी तरीके से आ रहा है। 3 से अगर भाग दे तो 3 1 3 3 तरीके। अब 4 से गुणा करना है तो इसमें 4 से गुणा करेंगे। मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट में अप्लाई करेंगे सेकंड में सेम अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग करेंगे, ठीक है। अब वही काम इसमें भी थर्ड में भी करेंगे। पहले 3 से भाग देंगे 10 आएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे 40 आएगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही हमारी, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में राइस को 5 1 3 6 लिखा जाता है, फ्योर को 3 2 7 लिखा जाता है, और फिन को 7 8 5 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में फन को क्या लिखा जाए। इसमें भी देखिए बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में तरह तरह के क्वेश्चन मैं वीडियो में कराता रहता हूँ, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं और अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग लॉजिक से जो है इसको सोल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर राइस को लिखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। राइस को अभी मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। राइस को लिखा है 5 1 3 6, ठीक है। अब FUR बराबर क्या लिखा है, ठीक है, 3 2 7। उसके बाद FIN बराबर क्या लिखा हुआ है, देखिए तो 7 8 5, और पूछ क्या रहा है, फन। अब इसमें कौन सी लॉजिक लगेगी, सबसे पहले जो पूछा है फन, उसमें अक्षरों को देखेंगे FUN, उनको देखेंगे क्या ये पीछे के जो 3 शब्द दिए हुए हैं उनमें इन अक्षरों का समावेश यानी कि उसमें उपयोग तो नहीं ना है। जैसे फन देखिए FUR में भी है, फिन में भी है, और N भी है, और U भी है, देखिए सब में है कि नहीं है। तो आपका काम बन जाएगा बगैर किसी नंबरिंग के, यानी कि हमें यहाँ पर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन के अनुसार ही सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे लाएंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर R की जगह जैसे 5 ऐसे देख सकते हैं, I की जगह 1 देख सकते हैं, C की जगह 3 देख सकते हैं, E की जगह 6 देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी I की जगह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आया था I की जगह 1, तो यहाँ पर 8 I की जगह आ रहा है। तो ये ट्रिक तो काम करेगी नहीं। तब कौन सी करेगी, उसका भी तरीका है। अब देखिए इसको मान लीजिए कि एक समीकरण है, ये 2 है, ये 3, उस पर ध्यान दीजिए। टाइम नहीं लगेगी, बस समझाने में टाइम जो लगे प्रैक्टिस रहेगी, कोई टाइम नहीं लगेगी। इस क्वेश्चन में मत सोचिएगा कि टाइम लगेगी। अब पहले और दूसरे में देखेंगे कुछ कॉमन है, कहेंगे कि हाँ इसमें R है, इसमें भी क्या है, R है। कलर चेंज कर देता हूँ, R इसमें भी है, R इसमें भी है। जी लेफ्ट साइड में कॉमन है तो राइट साइड में देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है। तो इसमें देखिए 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें, यानी R के लिए 3 का यूज़ है। ऐसे हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, पहले तीसरे समीकरण में देखेंगे, इसमें I कॉमन है, इसमें I कॉमन है। तो इन दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है। तो I बराबर क्या है, 5 है, हो गया। अब देखिए कुछ F इस दूसरे तीसरे में देखिए F दोनों में कॉमन है और दोनों में 7 कॉमन है। तो इसको 7 को उठाइए, F की जगह लिख दीजिए, काम खत्म। U देखिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे F की जगह आपका हो चुका 7, R की जगह 3 हो गया, तो U के लिए बचा क्या, 2 बचा, तो U की जगह 2 रख दीजिए। इसी तरीके से अब N बचा हुआ है, तो इसमें भी हमने F के लिए क्या यूज़ किया, 5 का यूज़ किया कि 7 का यूज़ किया, 7 का यूज़ किया। F के लिए 7 का यूज़ किया, I के लिए 5 का यूज़ किया, तो N के लिए बचा क्या, 8, बस 8 रख दीजिए। 728, इसमें 18 जो दिया हुआ है मिस प्रिंट है, इसी को 28 बनाइए और इसी पे टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं इसको डाल दिया हूँ कि जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो देखें, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन अगर आपको आता रहेगा तो उससे आपकी रैंक अच्छी बनेगी। क्योंकि जो बच्चे जो जिस क्वेश्चन को छोड़ेंगे और वो अगर आप करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों को नीचे दिए गए तालिका और इसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। कूटों और शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। तो जुपिटर के लिए सही कूट का चयन करना है। तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन ही मत समझिएगा, बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब देखिए अक्षर दिया ACPITUERJ, ठीक है, संख्या प्रतीक दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, जुपिटर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जुपिटर के लिए कह रहा है सही कूट का बद्ध का यूज कीजिए, तो जुपिटर, ठीक, जुपिटर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर अक्षर जो ACPITUR उसके नीचे जो कोड दिया हुआ उसी को यूज़ करेंगे। जैसे जे की जगह दिया हुआ क्या, हैश दिया हुआ, तो जे के नीचे हम हैश लिख देंगे। यही कोड है, यही कूट है, यही कोड है। कोड और क्यूट आप समझ रहे हैं ना, हिंदी में कूट कहते हैं, इंग्लिश में कोड कहते हैं, बस वही है और क्या, उसमें भी कन्फ्यूज मत करिएगा। यू है, यू के लिए @ आप, तो @ आप लिखिए। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं, अभी नीचे बहुत सारी शर्तें भी हैं, तो इसलिए अभी घबराइएगा मत, स्किप मत कर दीजिएगा कि मुझको तो समझ में आ गया, वरना गलती कर बैठेंगे। यहाँ पर P की जगह माइनस है तो माइनस करेंगे, I की जगह क्या है 6 है, T की जगह क्या है परसेंटेज है, और E की जगह क्या है दोस्तों 4 है, R की जगह क्या है
आपका 9 है, ये आपने लिखा, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं है। कंडीशन शर्तें देखिए, पहली शर्त कह रहे यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। किसी अक्षर के बाद, जैसे जे के बाद यहाँ पर देखिए स्वर समझ रहे हैं ना, ए ई आई ओ यू, वावेल की बात हो रही है, यही स्वर होता है, हिंदी में इसको स्वर कहते हैं। तो जे के बाद यू, कह रहा है कि अगर किसी अक्षर के बाद स्वर है तो जे के बाद क्या यू स्वर है, तो कह रहा है उसके लिए 7 का यूज़ करेंगे, यानी जे के लिए तो हैश ही रहेगा, लेकिन यू के लिए यहाँ पर 7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए उल्टा मैंने कर दिया, उसके लिए यानी जे के लिए हम 7 का यूज़ करेंगे, न कि यहाँ पर। कह रहा है कि जिसके बाद समझिए किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कुटबद्ध करेंगे, यानी जे के बाद अगर यू है तो जे के लिए हम यानी हैश की जगह 7 का यूज़ करेंगे, और जो आपका ये रहेगा स्वर उसको तो @ आप जो लिखा हुआ है उसको रहने देंगे। वैसे ही पी के बाद भी देखिए आई है तो पी के लिए भी माइनस की जगह हम 7 का यूज़ करेंगे, बाकी आई के नीचे 6 है तो 6 लिख देंगे। ऐसे ही टी के बाद भी देखिए आपका स्वर है तो 7 का यूज़ करेंगे, बाकी ई की जगह 4 है 4 लिख देंगे। और लास्ट वाला आर है तो उसको 9 लिखेंगे, क्योंकि उससे लास्ट में उसके आगे है ही नहीं कुछ, तो वैसे 9 लिख देंगे। बाकी दूसरी शर्त यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है तो उसे स्वर के 3 के रूप में कुटबद्ध करेगा। अब अंतिम अक्षर स्वर तो है नहीं, यहाँ पर व्यंजन है, आर देखिए क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो स्वर होता तो ये 9 की जगह 3 बनाना पड़ता, लेकिन वो इसको ऐसे ही छोड़ देगा। अब जा करके आपका आंसर हुआ इस तरीके से, देखिए किसमें है 7@76749, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला, हर क्वेश्चन देखिए यूनिक क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो में, और बहुत सारी देखिए मैथ की भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी और रीजनिंग की भी बेस्ट वीडियो देखने को मिलेगी, जा करके वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करें, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, कोहिमा। जिनकी थोड़ी सी भी नॉलेज अच्छी होगी जीके की तो वो तुरंत समझ गए होंगे कि ये तिनसुकिया बीच में डाल करके गड़बड़ कर दिया। जयपुर राजधानी, देहरादून राजधानी, कोहिमा, यानी कि यहाँ पर राजस्थान की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी, और ये आपकी किसकी राजधानी है, कोहिमा आप कहेंगे कि नागालैंड की राजधानी है। ठीक है। और तिनसुकिया अब सिक्किम का एक क्या है, जिला होता है, तो ऑप्शन डी पे लगाइए, वही गलत है क्योंकि बाकी तो राजधानियाँ, ये आपका जिला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। चलिए इस सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 11 है, 31 है, 55 है, 84 है और 119 है, और उसके बाद मिसिंग। इसमें पैटर्नों को समझ लेते हैं। बहुत सीरीज़ें होती हैं अलग अलग टाइप से, ये भी सॉल्व होती हैं, एक तरीके से सॉल्व नहीं होती है सीरीज़। कुछ में 2 सीरीज़ बना करके सॉल्व करते हैं, किसी में 3। तो इसमें देखते हैं क्या काम कर रहा है। 11 से 31 क्या प्लस हो रहा है वो देखिए, आप कहेंगे कि प्लस 20 हो रहा है। ठीक है। 55 आप कहेंगे प्लस 24 हो रहा है। 55 से 84 आप कहेंगे कि प्लस कितना हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपका कितना हुआ, 27 हो रहा है। 15 4, ये आपका कितना, इधर से ना घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9 होगा ना। यहाँ पर उसके बाद क्या है आपका 7 बचा 2, 29 प्लस होगा। ठीक है। 29 के बाद क्या प्लस होगा, यहाँ पर घटा लीजिए, 119 में से 84 तो यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पे 8 3 11 3 35। देखिए किस तरीके से प्लस हो रहा है, 20 24 29 35। कुछ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब इन पे देखिए तो अंतर कितने का रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ आपका कितना 5, यहाँ आपका कितना 6, यानी कि 4 5 6 इनका जो प्लस हो रहा है, उन प्लसों में 4 5 6 सीरियल क्रम का अंतर, 4 के बाद 5 का अंतर, 5 के बाद 6 का, 6 के बाद 7, यानी कि 35 में 7 प्लस होना चाहिए ऊपर वाले में, यानी कि ये 7 42 होगा, यानी कि 119 में 42 होगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। काम खत्म। 9 2 11, 11 4 15, 1 16, 161, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये भी कुछ यूनिक क्वेश्चन था, देखिए बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर के बाईं ओर मौजूद तीनों संख्याओं के कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती हैं। मतलब इसका 4 3 2 का कुछ गुणा भाग करके 21 प्राप्त किया गया। इसके कहने का मतलब ये है तीनों संख्या समूह में समान पैटर्न का पालन किया गया, यानी सब में समान पैटर्न का पालन किया गया। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखिए 21 लाना है, इन 4 3 2 का गुणा कीजिए, भाग कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, 21 लाना है। और सेम वही लॉजिक दूसरे पर भी लगाना है क्योंकि समान क्रियाएं होनी चाहिए। 5 6 3 से हमें 52 लाना है और वही लॉजिक ढूंढ करके 5 8 4 से आंसर ला देना। अब चलिए 4 3 2 से 21 आप कैसे ला सकते, चाहते हैं 12 दूना के 24, अगर सबका आपस में गुणा करें 24, 24 में से 3 घटाएं 21। अब दोस्तों सेम यही काम यहाँ पर करेंगे तो 56 30, 3 3 9 90 हो जाएगा। 90 में से 3 घटाने पर नहीं आएगा, मामला सेट नहीं हुआ। इससे तो गुणे से नहीं होगा, प्लस से तो होगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर वाली ट्रिक लगा देते हैं। एक काम करते हैं 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौको 16, 9 3 का स्क्वायर करेंगे 9 16 9 25 हो जाएगा।
25 होगा, 21 आना चाहिए, 25 से कम होगा तो लास्ट वाले का स्क्वायर घटा देते हैं, इसमें से बात बन जाएगी। अभी देखिए 4 चौको 16, 3 त्रिके 9, 16 9 25, 25 में से 2 दूना के 4 घटेगा तो 21 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर भी वही काम कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये आप इस ऐसे लिख लीजिए, ठीक है 21। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर, चलिए डायरेक्ट लिख करके ऐसे लिखिए ताकि जो नए बच्चे कंफ्यूज ना करें। 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 50 25 छछा को 36 कितना हो जाएगा 25 60 61 हो जाएगा। 61 में से 9 घटेगा तो 52 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में सटासट करना है तो सेम पैटर्न यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। 5 का स्क्वायर 25, मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 5 4 9, 9 का मतलब 6 2 8 89। 89 में से 16 घटेगा तो 89, यानी यहाँ पर 7 बचा, 6 घटा 3 73 आना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, दिशा दूरी। देखिए इधर दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर, उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। ये 8 दिशाएं हैं, इसी पे हम क्वेश्चन को निपटाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। जैसे इस तरीके से फ्रेम में फोटो है, जैसे इस तरीके से फ्रेम में फोटो नहीं रहता है तो उसके दोस्त का फोटो है, इस तरीके से उसको साफ कर रही है। कह रहे हैं उसने उसे फर्श पर लिटा रखा है, इस तरीके से फर्श पर जैसे मैंने रखा है ऐसे ही सेम लिटा रखा है। फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है, फोटो का जो शीर्ष है मान लेते कि जो हमने शीर्ष इसको बना दिया ये पश्चिम की ओर मतलब इधर है, इधर है, इस शीर्ष को मान लेते इस साइड मान के चलिए, इस साइड है पश्चिम दिशा में, ठीक है। फोटो का शीर्ष क्या कह रहा है पश्चिम साइड है, पश्चिम इधर है, देखिए उधर ही मैंने किया है। आगे क्या कर वो फोटो के दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है। दक्षिण पूर्व कोना ये आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए यही दक्षिण पूर्व है। देखिए आपका जो मैंने मैप बनाया दक्षिण पूर्व इधर है तो दक्षिण पूर्व कोना इधर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व से सफाई कर रही है, कह रहे कि वो सीधे विकर्ण से होते हुए विपरीत दिशा में बढ़ रही है। ये आपका विकर्ण हो जाएगा इसका, ये आयत मान लीजिए, आयत का विकर्ण क्या होगा यही होगा। और इस विकर्ण से साफ करते हुए ऐसे यूं 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 साफ करते हुए आगे बढ़ रही है विपरीत दिशा में, यही विपरीत दिशा होगा, विपरीत दिशा में ऐसे आगे बढ़ रही है। तो क्या कह रहा है विपरीत दिशा में जाती है। अब उसके हाथ किस दिशा में, विकर्ण होते हुए विपरीत दिशा में जब जाएगी तो उसका हाथ इस डायरेक्शन में पहुंचेगा, साफ करते हुए विपरीत दिशा में जाएगी। यानी दक्षिण पूर्व का जो विपरीत होता है वो क्या होता है उत्तर पूर्व होता है, जो कि आपका इस मैप में भी दिया हुआ जो मैंने बनाया है। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व मैंने लिख दिया, उत्तर पश्चिम होता है तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही यूनिक सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, कड़ियाँ जोड़िए फटाफट आंसर आ जाएगा। कह रहा है रमन ने अनंत से कहा, किसने कहा, रमन ने किससे कहा, अनंत से कहा। क्या कहा अनंत अंबानी से, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। क्या कह रहा है रमन अनंत कहा है परसों मैंने अपनी दादी, यानी इस रमन ने कहा कि मेरी दादी यानी रमन की दादी की पुत्री, रमन की दादी की जो पुत्री है उसके भाई, एकमात्र भाई, एक ही भाई को पढ़ाया। यानी इस पुत्री का एक ही भाई है, दूसरा भाई नहीं है, बहनें भले हो जाएं, ठीक है। रमन ने किसे पढ़ाया था। अब देखिए ये तो आपने कड़ियाँ जोड़ी, अब मेन कैरेक्टर रमन है। रमन में आप घुसिए, रमन के माइंड, रमन को अपने माइंड में छाप लीजिए और सोचिए रमन के दिमाग से कि जो आपकी दादी होगी उसकी जो पुत्री होगी वो आपकी क्या लगेगी, बताइए। आप कहेंगे फुआ बुआ, जो भी किसी भाषा में फुआ कहते हैं किसी भाषा में बुआ कहते हैं। अब बुआ का जो भाई होगा, बुआ किसकी बहन होती है, आप कहेंगे कि वो हमारा चचा या हमारे पिता की बहन होती हैं। तो चूंकि जब कह रहा है पुत्री के इकलौते भाई, एक ही भाई है, तो वो हर हाल में आपका पिता होगा, आपका चचा तो होगा नहीं, आपका अंकल तो होगा नहीं, हर हाल में वो क्या होगा आपका पिता होगा। यानी कि आप उसके भाई को जब पढ़ाया यानी इसने अपने पिता को पढ़ाया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या है यदि गुणे का अर्थ माइनस, हैश का अर्थ प्लस, एट द रेट आपका अर्थ बराबर, डॉलर का अर्थ भाग, एंड का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। इसमें क्या करेंगे बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए में क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है 81, देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले को 81 गुणा है, गुणे का अर्थ क्या कह रहे हैं माइनस, माइनस बनाएंगे 4 बना देंगे,
फिर कह रहा एंड का तो गुणा है, गुणा बनाएंगे 3 बना देंगे। एट द रेट आपका तो कह रहा बराबर बराबर बनाएंगे और 8 बना देंगे। और डॉलर का तो कह रहा भाग भाग बनाएंगे 15 बना देंगे। एंड का अर्थ कह रहा गुणा गुणा बनाएंगे और 7 बना देंगे। अब क्या करें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अलग, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करके देख लेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अब कैसे बराबर आएगा, कभी नहीं आ सकता। 15 का 8 में भाग देंगे, दशमलव में संख्या आएगी, बहुत छोटी बन जाएगी। और यहाँ पर 81 - 4 करके फिर 3 का गुणा करेंगे, बहुत बड़ी बनेगी। तो ऐसे ही बगैर सॉल्व किया आप कह सकते हैं कि गलत होगा, बराबर नहीं आएगा। चलिए दूसरे को देखेंगे, 81 × 4, इसमें भी 81 × 4 है तो 81 - 4 ही लिख देंगे। एंड यहाँ पर भी है तो गुणा 3 बनाएंगे। एट द रेट आप है तो बराबर ही बनाएंगे। फिर 4 है, फिर हैश दे दिया, हैश का अर्थ प्लस है, प्लस बना लेंगे। 16 है, गुणा का अर्थ क्या करें माइनस बनाएंगे, 3 है। इसको देख लेते हैं, 81 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों 77 हो जा। 77 का 3 में गुणा करेंगे, बहुत बड़ी संख्या आएगी इसकी तुलना में। और दोनों बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 × 4 = 20 होगा, 20 में से 17 ही आ रहा है। और ये तो बहुत बड़ी, इसको भी सॉल्व मत कीजिए, ऊपर ऊपर देखिए ये भी गलत हो जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है कि गलत है। अब तीसरे को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 6 है ब्रैकेट में और उसके बाद हैश है, हैश का अर्थ कह रहा है +2। ठीक है, जैसे जैसे डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या कह रहा था भाग 2। एट द रेट आप बराबर, फिर क्या है 2 है, एंड है, एंड का अर्थ गुणा 8 और गुणे 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पर देखिए पहले क्या बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट को तोड़िए, ब्रैकेट के अंदर जो काम उसको निपटाइए। 6 × 2 = 8, 8 आ जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे, लेफ्ट साइड 4 आ गया। इधर देखते हैं 8 × 16 करने 16, यह भी आपका नहीं है। तीसरे को आप चौथे को चेक नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपका सही होगा। एग्जाम में मत चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है। इसको चेक कर लीजिए कैसे आएगा, देखिए बराबर सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर ब्रैकेट में 15 है, गुणा है, गुणे का अर्थ क्या है -4 लिख दीजिए। एंड है, एंड का तो गुणा कह रहा है 3 लिख लीजिए। एट द रेट आप बराबर, फिर 60 है, डॉलर है दोस्तों, डॉलर का तो भाग 2, हैश का अर्थ क्या है +3। देख लीजिए तो इसको 15 में से 4 गया, आपका कितना बचा, आप कहेंगे 11। 11 का 3 में गुणा 33, लेफ्ट साइड 33, राइट साइड देख ले। 2 का 60 में भाग 30, 30 में 3 जुड़ा 33। मैंने क्या कहा, 3 गलत है एग्जाम में तो चौथा डायरेक्ट, कहीं कहीं पहले ही में आपका आंसर आ जाता है तो नीचे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप ही के लिए वो क्वेश्चन होगा, सभी बच्चों के लिए होगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ये ले लेता है तो ठीक है, आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का करेंट में लिखें तो कौन सा वेन आरेख दिए गए कथनों को प्रदर्शित करता है। कह रहा है कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, कुछ वैज्ञानिक को कह रहा है, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है तो कुछ वैज्ञानिक को कुछ प्रोफेसर में यूं करेंगे। जैसे ये आपका वैज्ञानिक हो गया, ये प्रोफेसर हो गया। डायग्राम बनाने का ढंग है कि नहीं, जब कुछ कहेगा तो थोड़ा थोड़ा दोनों में से ऐसे ले लेंगे, कुछ वैज्ञानिक को कुछ प्रोफेसर के अंदर ऐसे मिला लेंगे। आगे कह रहा है सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं। अब सभी वैज्ञानिक को कह रहा है, मान लीजिए कि ये रेड कलर का वैज्ञानिक है, उसको कह रहा है कर्मचारी, यानी बाहर वाला क्या हो जाएगा कर्मचारी हो जाएगा, अंदर वाला वैज्ञानिक, यानी सभी वैज्ञानिक को कर्मचारी कह रहा है तो पूरे के पूरे वैज्ञानिक को कर्मचारी के अंदर डाल देंगे। आगे कह रहा है सभी प्रोफेसर भी कर्मचारी कह रहा है, यानी कि जितने भी प्रोफेसर हैं उन सभी को भी कह रहा है कि कर्मचारी, यानी प्रोफेसर को अंदर और कर्मचारी को, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। लेकिन इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे, कर्मचारी दोनों में कॉमन हो गया तो कर्मचारी को क्या करेंगे ऐसे रखेंगे, बाहर वाले का ये कर्मचारी हो गया और वैज्ञानिक प्रोफेसर टोटल के टोटल कर्मचारी के अंदर आ गया। लेकिन ये भी कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है तो उन दोनों में भी इतना मिलन होगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। समझ में आगे बात। नेक्स्ट अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब भी कम ज़्यादा, उम्र में कम ज़्यादा, मोटा पतला, इस तरीके का अधिक अंक कम अंक, तो हम वहाँ पर हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं ग्रेटर और लेस का। इससे क्या होगा, सफाई भी बनी रहती है और आंसर भी आसानी से आ जाता है। क्या कह रहा है, 6 छात्र हैं ABCDEF, एक अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड आप जानते ही हो सकता है कि होंगे, जो स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको सोल्व किया जाता है, वही ओलंपियाड होता है। कह रहा मैथ ओलंपियाड के में भाग लिया, इनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने डी से अधिक अंक प्राप्त किया। क्या कह रहा है, सी इज ग्रेटर देन डी, यानी सी ने डी से अधिक अंक प्राप्त किया, इस तरीके से हम दर्शाएंगे। किंतु बी से कम अंक प्राप्त किया, लेकिन सी ने क्या किया, बी से अंक, सी ने डी से तो अधिक प्राप्त किया लेकिन बी से अंक कम प्राप्त किया, ऐसे हमने दर्शा दिया। आगे कह रहा है ई ने ए से कम अंक प्राप्त किया। कह रहा है कि ई ने ए से, यानी कि ए का ज़्यादा अंक हो गया तो ए को ग्रेटर दिखा देंगे ई से, यानी ई से, ई ने क्या किया, ए से अंक कम प्राप्त किया। इसको मैंने एक दूसरे से भी जोड़ा नहीं है क्योंकि ये ई और ए का इसमें कोई है ही नहीं समावेश, इसीलिए मैंने इसको अलग बना लिया, बाद में भी जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको करेंगे, जब इनमें कड़ियाँ न दिखें तो इसको अलग सेट कीजिए, ठीक है, जिन पे कड़ियाँ न दिखे उसको अलग सेट कर लीजिए और लास्ट में चल के एक दूसरे में ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए आगे क्या रहा किया, बी ने ए से अधिक प्राप्त किया। अब बी ने क्या किया है कि ए से भी अधिक अंक प्राप्त किया किंतु एफ से कम अंक प्राप्त किया, लेकिन बी ने क्या किया, एफ से कम अंक प्राप्त किया, यानी एफ ने बी से अब अधिक अंक प्राप्त किया होगा, ऐसे उल्टा सोच लीजिए। ऐसे भी कह सकते हैं बी ने ए से अधिक परंतु एफ से कम अंक प्राप्त किया क्वेश्चन के अनुसार।
अब आगे कह रहा है सी ने ई से कम अंक प्राप्त किया। सी ने क्या किया, इस ई से कम अंक प्राप्त किया, यानी ई का अंक क्या हो गया, सी से ज़्यादा हो गया। और ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है कि सी ने डी से अंक अधिक प्राप्त किया ही है ऑलरेडी। आगे कह रहा है दिए गए प्रश्नों में से सर्वाधिक अंक किसका है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में यही बड़ा वाला है सबसे, तो इसी का सबसे ज़्यादा अंक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस यही था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ टाइम नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले भी होते हैं और बहुत आसान भी कुछ होते हैं, तो हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ। कथन दिए, देखिए क्या है, कह रहा है सभी आलू टमाटर हैं। सभी आलू को जैसे ये आलू हो गया, इसको हम टमाटर के अंदर डाल देते हैं। ये ट हो गया, ये अ हो गया। आगे कह रहा है सभी टमाटर बैगन हैं। अब इस सभी टमाटर को मैं डाल देता हूँ इस बैगन के अंदर। आगे कह रहा है सभी बैगन प्याज है। अब सभी बैगन को मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्याज के अंदर डाल देता हूँ प के। इस तरीके का आपका डायग्राम बन जाएगा, काम खत्म। बहुत आसान था, निष्कर्ष से चेक करें। अब देखिए मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो अंदर वाला आलू है सभी का सभी बाहर वाला हो जाएगा। जैसे सभी आलू सब प्याज हो जाएगा, सभी आलू टमाटर हो जाएगा, सभी आलू बैगन हो जाएगा। जैसे सभी टमाटर बैगन भी हो जाएगा, सभी टमाटर प्याज हो जाएगा, सभी बैगन प्याज हो जाएगा। इस तरीके से अंदर वाला टोटल का टोटल बाहर वाला हो जाएगा, लेकिन सभी का सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि सभी प्याज बैगन होगा तो ये गलत बात है। हाँ, ये मैं कहूँ कि कुछ प्याज बैगन है तो सही बात है, यानी बाहर वाला जो होगा वो कुछ अंदर वाला हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। इस पे ध्यान देकर के आप निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कह रहा है कुछ प्याज आलू है। क्या कह रहा है, देखिए कुछ प्याज आलू है, यानी कुछ बाहर वाला अंदर वाला कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है सभी टमाटर आलू है। क्या कह रहा है, सभी टमाटर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी टमाटर आलू है। मैंने क्या कहा, सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से इसको हम गलत काट देंगे। कह रहा है कोई टमाटर आलू नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ टमाटर आलू रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कोई टमाटर आलू नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है और ये दोस्तों सेकंडों का काम है उड़ाने का। बस डायग्राम बनाइए और फटाफट सोल्व कर लीजिए। बेगर डायग्राम का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सिलोजिज्म में, ठीक है, तो उस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन किए। जाइए वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए कैसे कैसे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष। इसको तो ना डायग्राम बनाना, कुछ नहीं बना, आपने माइंड से इसको सोल्व करना। एग्जामिनर यहाँ पर भी आपको चेक करा है कि आपका माइंड किस तरीके का काम करता है, आप क्या नौकरी के लायक हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। कह रहा है बॉक्स में आभूषण है। बॉक्स में आभूषण है तो कुछ भी आभूषण में हो सकता है, क्योंकि आभूषण में सोना चांदी हीरा मोती सब आता है। आगे कह रहा है बॉक्स में सोना है। ये भी कह रहा है कि बॉक्स में सोना है, और ये भी कह रहा है बॉक्स में आभूषण है। यहाँ से तो पता चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, मोती भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि बॉक्स में सोना, यहाँ से तो लग रहा है कि सिर्फ सोना है। दो चीज़ें ध्यान दीजिए, एक में आभूषण कर रहा है, एक बार सोना कह रहा है। तो निष्कर्ष में आप क्या पहुँच रहे हैं, निष्कर्ष कह रहा है कि बॉक्स में हीरों का हार और अंगूठी है। तो दोस्तों अंगूठी भी आभूषण में आती है, हीरों का हार भी आभूषण में आता है। तो या तो अगर पहले के हिसाब से देखें तो ये आपका सही लग रहा है, दूसरे के हिसाब से देखें तो ये आपका गलत लग रहा है। तो निश्चित रूप से गलत हम नहीं कह सकते, संभवतः सही या गलत बिल्कुल सही बात है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे ऑप्शन बी पे। ठीक है, एकदम 100% सही लगेगा तो सही पे टिक लगाएंगे, 100% गलत लगेगा तो गलत पर टिक लगाएंगे। और एकदम जो है आपको लगे कि हाँ एकदम गलत है, तो निश्चित रूप से गलत जिसको कहते हैं वो आप टिक लगा सकते हैं। तो जब गलत रहता है तो ज़्यादातर गलत ही वाले ऑप्शन दिए रहते हैं। यहाँ पर संभवतः सही या गलत है, क्योंकि आपको लग ही रहा है पहले के हिसाब से सही, दूसरे के हिसाब से गलत, तो आप उस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, बहुत आसान होता है, उस पर कुछ होता नहीं। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, पंक्ति का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें स्थान पर, मान लीजिए कि इधर से 28वें स्थान पर महिमा है, ठीक है एम, और क्या कह रहा है स्थान पर, और अंशु पीछे से 22वें स्थान पर। इधर से क्या कह रहा है अंशु, थोड़ा सा और इधर बना देते हैं। इधर से अंशु कह रहा है इधर से कि अंशु जो है वो चौथे स्थान पर है, आपका 22वें स्थान पर है, और ये 28वें स्थान पर है। ठीक है, आगे कह रहा है और इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक 5 व्यक्ति हैं। कह रहा है यदि पंक्ति में अंशु और महिमा के पीछे कहीं खड़ा है तो पंक्ति में कितने, ये अंशु महिमा के पीछे खड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पंक्ति में सिर्फ कहता है कितने व्यक्ति हैं, तो जब महिमा इधर से 28वें स्थान पर है तो महिमा को लेकर के यहाँ पर 28 बनते रहे होंगे। इधर अंशु 22वें स्थान पर है तो अंशु को लेकर के 22 बच्चे टोटल रहे होंगे, और बीच में 5 तो सबको जोड़ लीजिए तो 28 22 दोस्तों कितना हो जाएगा 50 5 55, आपका आंसर हो गया, काम खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, ये कुछ मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये है मज़ेदार। अब देखिए इसको कैसे सेट करते हैं। क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। 10 व्यक्ति को कैसे बैठाएंगे, जैसे एक यहाँ पर, 2 3 4, अभी मत बैठाइए, क्योंकि हो सकता है इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हों, कहीं 1 हो कहीं 2 हो, तब ना 10 ठो सेट होगा, तो हम नहीं बैठाएंगे। 4 ठो कैसे बैठाइए, बाकी क्वेश्चन के अनुसार हम बैठाते जाएंगे। ठीक है, चलिए छोड़िए। केंद्र की तरफ मुख है तो इधर ऐसे मुख होगा, ऐसे ऐसे ऐसे,
जब केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो दायां बायां कैसे करेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा वहां से स्टार्ट करके आप अपने दाएं से, यहाँ से दाएं, एक छोड़े एक, एक छोड़े एक, एक छोड़े एक, एक छोड़े एक, इस तरीके से दायां उनका जिधर बिंदी उधर उनका दायां हो गया। इस तरीके से ये बेस्ट ट्रिक है दाएं बाएं की। और दायां बायां पता चल गया, कोई दिक्कत ही नहीं फिर क्वेश्चन को सॉल्व में। आगे कह रहा है ए और जे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए और जे कहीं पर भी ले सकते हो, ए जे यहाँ पर भी ले सकते हैं, ए जे यहाँ पर भी, पहला कहीं पर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कहीं से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं ए जे ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, ए जे आमने सामने बैठे हैं। आगे कह रहा है जबकि एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो एफ और एच को यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, जब दूसरा रखेंगे हो सकता है कि एच यहाँ पर हो और एफ यहाँ पर हो, कौन किधर है अभी फाइनल होगा, ऐसे रहने देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। क्या कह रहा है, ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर। अगर मैं बी को कहाँ रखूँ, यहाँ पे अगर मैं बी को रखूँ तो कह रहा है कि ए और आई, तो आई को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो अगर इस कंडीशन में देखें तो कह रहा है कि ए और आई बी के क्रम से दाईं ओर। अब क्या ए इसके दाईं ओर है, बिल्कुल दाईं ओर नहीं है, ए तो इसके बाईं ओर हो गया, यानी इस तरफ ए और आई बी को नहीं रख सकते, यानी कि इस साइड रखेंगे। बी को अगर हम इस साइड रखते हैं तो आई को हर हाल में यहाँ पे बगल में ही रखेंगे। तो इस कंडीशन में देखें तो कह रहा है कि ए और आई बी के दाएं और बाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर कौन, ए है, और बी के बाईं ओर आई है। तो वही चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है, अब सेट हो गया, एकदम सही है। आगे कह रहा है एच आई और डी के बीच में है। एच को कह रहा है कि आई और डी के बीच में है, आई यहाँ पर है तो एच यहाँ पर है, तो डी यहाँ पर होना चाहिए, यानी ये वाली कंडीशन इसकी फेल हो गई। एच और एफ इस कंडीशन में होने चाहिए। मैंने क्या कहा, दो कंडीशन बन सकती है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन के दोनों को रखे रहेंगे, दोनों को ऐसा नहीं कि बाद में काटेंगे जब फाइनल हो जाएगा कि हाँ एच इधर होगा एफ इधर होगा। पहली बार में तो ए जे को हम जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं पहली कंडीशन, लेकिन दूसरी बार में हर हाल में रखना पड़ेगा क्योंकि दाएं बाएं का मसला रहता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा तुरंत। आगे कह रहा है दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि कितने को रखा, दो दो चार 7 को रखा, 3 को रखा ही नहीं है, तो उसी पर हो सकता है क्वेश्चन सेट हो जाए, तभी तो नहीं कुछ कहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। जे ए और एफ के बीच में है, जे कह रहा है ए और एफ के बीच में है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो कहीं से नहीं है, बल्कि एफ जो है ए और जे के बीच में हो सकता है, जे ए और एफ के बीच में नहीं है, ये तो गलत हो गया। आगे आई एच बी के बीच में है, आई कह रहा है एच और बी के बीच में, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो गया ना, काम खत्म। लग रहा था कितना बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मई 2001 के किन तारीखों पर बुधवार आया था। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत टाइप के क्वेश्चन किए होंगे लेकिन ऐसा नहीं किया हुआ। मई 2001 के किन तारीखों पर बुधवार, देखिए अगर 1 मई को हम पता कर लें 1 मई को कि कौन सा दिन था, तो दोस्तों उस हिसाब से उस मान लीजिए कि 3 तारीख या 4 तारीख को अगर हमें पता चल जाए कौन सा दिन था, या 1 तारीख को अगर हमें पता चल जाए कौन सा दिन था, तो उस हिसाब से हम सेट कर लेंगे बुधवार कब आएगा, 1 मई को आएगा कि 1 मई के बाद आएगा, कितनी तारीख को बुधवार। और जब बुधवार पता चल जाएगा जिस तारीख को, उसमें 7 जोड़ करके आंसर ला देंगे, बस इतना ही करना है इसमें। देखिए कैसे करते हैं, पहले तो कोड की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे 1 मई को कौन सा दिन था। तो इसमें 4 प्रोसेस से गुजरते हैं। जैसे 1 मई है तो तारीख लिख लेंगे, एक की बात हो रही है, 1 लिख लेंगे प्लस। मई का कोड कितना होता है, 1 लिख लेंगे प्लस। उसके बाद 2001 में जाएंगे, 2001 का कोड कितना होता है, 2001 का कोड दोस्तों इस 2000 से शुरू होता है, 100 2000 अगर 2001 है तो 101 जोड़ लेंगे। यानी क्या मतलब, तारीख लिखेंगे, महीने का कोड लिखेंगे, साल का कोड लिखेंगे, फिर इस साल वाले में 101 कोड जाए, उसमें 4 से भाग देंगे क्योंकि लीप ईयर होता है, 4 से भाग देंगे। जितनी बार पूरा जाएगा शेष उससे मतलब नहीं है, पूरा जितनी बार जाएगा काट करके रख लेंगे। 4 दूना के 8, 4 5 20, 25 बार। 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद लास्ट में 7 से भाग दे देंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, 25 1 26 1 27 28 128, 128 में 7 से भाग दीजिए, और जो शेष बच रहा है उससे हमें मतलब रखना है। 7 एकन्ने 7 बचा 5, 7 वाले 56, 2 शेष बच रहा है। अब ये 2 जो है जिस दिन का कोड है वही हमें लिख देना है। और कोड कैसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है, संडे से, संडे मंडे इस तरीके से, यानी कि शनिवार यहाँ पर रविवार सोमवार 1 को हो गया, यानी 2 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। यानी 2 जब आ गया है तो 2 होता है मंगलवार का कोड, यानी 1 मई को मंगलवार था तो 2 मई को बुधवार हो जाएगा। वही बुधवार पूछ रहा था कि इस महीने में कितने बुधवार आएंगे। 2 तारीख को बुधवार आया तो दोस्तों इसमें 7 जोड़िए, 7 2 9 को बुधवार आएगा, फिर 7 जोड़िए, 9 7 16 को बुधवार आएगा, फिर 7 जोड़िए, 16 9 23 को बुधवार 16 7 23, ठीक है, 23 को बुधवार आएगा, फिर 7 जोड़िए, फिर 30 को बुधवार आएगा। अब अगले महीने में चले जाएंगे तब नहीं जोड़ना है, यानी कि 2 9 16 23 30, 2 9 16 23 30, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। मज़ा आई कि नहीं आई बताइए, लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर यहाँ तक आ गए तो। यहाँ पर तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है 2:12 पर
घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण कितना होगा? 2:12। 2:12 अप्रॉक्स ये कोण पूछ रहा है। ये कोण ये मान ली 2 है, ये मान ली कि 3 था, तो 2:12 का मतलब यही अप्रॉक्स होगा। ये मिनट वाली होगी, ये घंटे वाली होगी, तो यही कोण पूछ रहा है, ये जो अंदर छोटा सा बन रहा है। तो इसका सिंपल सा सूत्र होता है, उसी सूत्र से निकाल लीजिए। क्या होता है आपका दोस्तों? यहाँ पर आपका हो जाएगा 60H 11m/2। H क्या घंटा है, M क्या मिनट है, बस रख दीजिए। तो 2:12 में H हो जाएगी 2 और M हो जाएगा 12, रख दीजिए। 60 दूना 120 हो जाएगा। अंतर यहाँ पर हो जाएगा ये 11-12 132, 11 का 12 में गुणा करेंगे 2, यानी 12/2 बराबर, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे घटाना, माइनस में वैल्यू नहीं है, 6 डिग्री। ठीक है, मान 6 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, ये आपका फिगर वाला क्वेश्चन है, और फिगर के क्वेश्चन आज जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कह रहा है कि ए का जैसे संबंध बी से वैसे सी का संबंध यहाँ पर डी से होगा तो कैसा फिगर बनेगा। यहाँ पर देखिए सर्किल है, यहाँ पर भी सर्किल है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे क्रॉस गुणे का चिन्ह बन गया। तो अगर गुणे का होगा तो प्लस बन जाएगा। बस थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ, उस हिंट से दोस्तों आप लोगों को कमेंट करना है। और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।